नमस्ते मेरे सभी बुजुर्ग साथियों। क्या टांगों और घुटनों का दर्द, वो जकड़न, वो ऐंठन, आपकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन रही है? तो यकीन मानिए, आज की ये पड़ताल खास आपके लिए ही है। देखिए, जब पैरों में ताकत खत्म होती है ना, तो इंसान की आज़ादी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पर आज हम प्रकृति के खजाने से 5 ऐसे ऐसे ताकतवर बीज लेकर आए हैं जो आपके पैरों को मरते दम तक साथ देने के लिए तैयार कर देंगे, उन्हें बना देंगे बिल्कुल स्टील जैसा मजबूत। ये सवाल था 82 साल के एक रिटायर्ड फौजी श्री बृजमोहन जी का। सोचिए, एक इंसान जो अपनी जवानी में मीलों पैदल मार्च किया करता था, आज वही बृजमोहन जी घुटनों के दर्द की वजह से व्हीलचेयर पर आ गए थे। सच कहूं तो उनकी आंखों में जो उम्मीद और दर्द का मिला जुला भाव था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक गहरी, बहुत गहरी इच्छा थी अपने परिवार से फिर से जुड़ने की, अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने की। और देखिए, ब्रजमोहन जी इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। एम्स की 2025 की एक रिपोर्ट जानते हैं क्या कहती है? कि 65 साल से ज्यादा उम्र के 75% बुजुर्ग, जी हां 75%, गंभीर घुटने और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। तो ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये एक साझा सच्चाई बन चुकी है जिसे लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं। तो चलिए इस दर्द की सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, है ना? नहीं, ये सीधा हमला है आपके आत्मविश्वास पर, आपकी स्वतंत्रता पर। ये वो एहसास है जो हर पल, हर कदम पर आपको याद दिलाता है कि आप जैसे किसी बंधन में हैं। एक ऐसा बंधन जो आपको अपनी मर्जी से मंदिर जाने से रोकता है, बाजार घूमने से रोकता है, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलने से भी रोकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, उम्र के साथ ना हमारे जोड़ों के बीच एक कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। वो धीरे धीरे घिसने लगता है और नतीजा ये होता है कि हड्डियां सीधी एक दूसरे से टकराने लगती हैं, रगड़ खाने लगती हैं, और इसी रगड़ से सूजन आती है, नसों पर दबाव पड़ता है, और फिर शुरू होती है वो चुभन, वो दर्द जिसे आप हर रोज महसूस करते हैं। और इसके परिणाम वो बहुत गंभीर हैं। आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि हड्डियों की इस कमजोरी के कारण बुजुर्गों में गिरने और फ्रैक्चर का खतरा 300% तक बढ़ जाता है। 300%! और बात यहीं खत्म नहीं होती। टोक्यो का एक शोध बताता है कि जोड़ों के इस पुराने दर्द की वजह से 70% बुजुर्ग डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज हम सीधे प्रकृति की अपनी फार्मेसी में चलेंगे और जानेंगे 5 ऐसे चमत्कारी बीजों के बारे में जो इस दर्द से लड़ सकते हैं, जो आपकी ताकत को बिल्कुल जड़ से फिर से बना सकते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये वो विज्ञान है जो सदियों से हमारी रसोई में ही छिपा हुआ है। तो हमारा पहला और सबसे शक्तिशाली बीज वो है तिल। जी हां, तिल। ये कैल्शियम का शायद सबसे बड़ा प्राकृतिक खजाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 100 ग्राम तिल में 1 गिलास दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और इसकी जो गर्म तासीर है ना, वो जोड़ों में जमी हुई ठंडक और अकड़न को तोड़कर बाहर फेंकती है, जिससे दर्द में फौरन आराम मिलता है। तो सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है? बहुत आसान है। बस एक मुट्ठी तिल को हल्का सा भून लीजिए और रोज सुबह खाली पेट खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। 68 साल की शांतिबेन की कहानी सुनिए। वो घुटनों के दर्द के कारण रसोई में खड़ी तक नहीं हो पाती थी। उन्होंने बस 15 दिन ये किया और 16वें दिन वो अपने हाथ की बनी मिठाई लेकर आईं और बोली, आज मैंने 2 घंटे खड़े होकर ये बनाई है। उनके चेहरे पर जो गर्व था ना, वो सच में अनमोल था। चलिए, अब हमारे दूसरे बीज पर चलते हैं। ये है अलसी का बीज। इसे आप अपने जोड़ों का नेचुरल लुब्रिकेंट कह सकते हैं। जैसे मशीन को तेल की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारे जोड़ों को चिकनाई चाहिए, और अलसी वही काम करती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक पावर हाउस है जो सूजन को कम करता है और उस लिक्विड को, उस चिकनाई को बढ़ाता है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकती है। और इसे लेना कैसे है? सबसे बढ़िया तरीका है, 1 चम्मच अलसी को रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह चबाकर खा लीजिए। 75 साल के एक लाइब्रेरियन थे श्री हरप्रसाद जी। उनके घुटनों से चलने पर इतनी कट कट की आवाज आती थी कि लोग मुड़कर देखते थे। उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते इसे आजमाया और तीसरे हफ्ते वो मेरे क्लिनिक तक जॉगिंग करते हुए आए और हंसते हुए बोले, आवाज भी गायब और दर्द भी। अब आते हैं हमारे तीसरे बीज पर, और ये उन लोगों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है
जो रात में पैरों की भयानक ऐंठन से परेशान रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेथी दाने की। इसमें जो मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है ना, वो सीधा मांसपेशियों को आराम देता है और उन ऐंठन को रोक देता है। ये सीधे उस समस्या की जड़ पर काम करता है जो आपकी नींद खराब करती है। तरीका वही सरल है। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोइए, सुबह चबाकर खाइए और वो पानी भी पी लीजिए। हाँ, मैं मानता हूं ये थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो बहुत मीठा है। 78 साल की कमला देवी, जिन्हें हर रात ऐंठन के कारण जागना पड़ता था, उन्होंने 10 दिन बाद बताया, 3 रात से मैं चैन से सोई हूं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे चौथे बीज के। ये आपकी हड्डियों के लिए एक तरह से रिपेयर टीम का काम करता है। ये है कद्दू का बीज। जानते हैं, ये बीज जिंक का खजाना है और जिंक वो जरूरी मिनरल है जो उन सेल्स को एक्टिवेट करता है जो हमारी हड्डियों को बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। तो आप इसे अपनी हड्डियों का सुरक्षा कवच भी मान सकते हैं। और इसे खाना तो सबसे आसान है। बस एक मुट्ठी भुने हुए कद्दू के बीज रोज दोपहर या शाम को एक स्नैक की तरह खा लीजिए। 72 साल के नरेंद्र सिंह जी थे। उन्हें लगता था कि उनकी हड्डियां जैसे कांच की बन गई हैं, बिल्कुल खोखली। उन्होंने 3 हफ्ते तक ये खाया। न सिर्फ उनकी बोन डेंसिटी रिपोर्ट में सुधार आया, बल्कि उन्होंने खुद कहा, अब हिम्मत आ रही है, लगता है मैं फिर से अपने बगीचे में फावड़ा चला सकता हूं। और अब हमारा 5वां और आखिरी बीज, चिया सीड्स। ये आपकी टांगों को स्टील जैसी मजबूती देकर आपको फिर से चलने फिरने के लिए तैयार कर सकता है। इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो शरीर में कोलाजन बनाते हैं। ये वही प्रोटीन है जो हमारे जोड़ों को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाता है। और भीगने पर ये एक जेल जैसा बन जाता है जो एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसे कैसे लेना है? 1 चम्मच चिया सीड्स को रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट पी लीजिए। 85 साल के गोविंद राम जी का एक सपना था, बस एक सपना, कि वो एक बार अपने खेत की मिट्टी पर बिना किसी सहारे के चल सके। 1 महीने तक चिया सीड्स लेने के बाद उनके बेटे ने मुझे एक वीडियो भेजा और उस वीडियो में गोविंद राम जी अपने खेत की मेड़ पर अकेले बिना किसी सहारे के चल रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो ये हैं हमारे वो 5 शक्तिशाली बीज। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ इन बीजों को खा लेना ही काफी नहीं है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इनका पूरा फायदा मिले तो आपको 2 बहुत ही सरल लेकिन बेहद जरूरी आयुर्वेदिक नियमों का भी पालन करना होगा। और ये 2 नियम सच में गेम चेंजर हैं। पहला नियम, इन बीजों को हमेशा भिगोकर या हल्का सा भूनकर ही खाएं। ऐसा करने से इनके जो पोषक तत्व हैं वो शरीर में आसानी से पहुंचते हैं। और दूसरा नियम, इन्हें खाने के बाद कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर बैठें। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें विटामिन डी बनाती हैं और ये विटामिन डी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है जो इन बीजों के कैल्शियम को सीधा आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है। तो ये लीजिए 5 बीज और 2 नियम। ये दर्द से लड़ने के लिए और अपने जीवन पर फिर से अधिकार पाने के लिए एक पूरी नेचुरल टूल किट है। बात सिर्फ दर्द कम करने की नहीं है, बात उस आज़ादी को वापस पाने की है जो कहीं खो गई थी, जो आपसे छिन गई थी। और आप सोच रहे होंगे कि ये कितना असरदार हो सकता है, तो सुनिए। टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक एनालिसिस बताता है कि इन बीजों को एक साथ सही तरीके से लेने पर जोड़ों की गतिशीलता में 70% तक और हड्डियों की डेंसिटी में 30% तक का सुधार हो सकता है। और ये आंकड़े कई दवाइयों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जब आपकी टांगें फिर से मजबूत हो जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? अपने पोते के साथ सुबह की सैर पर जाएंगे, किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, या बस बिना किसी सहारे के अपने प्यारे से बगीचे में घूमेंगे? फैसला आपका है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाइए। याद रखिएगा, मजबूत टांगे ही एक आजाद